प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। असम के सीएम रहते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते हुए जरा भी हिचके नहीं कि उनका और बीजेपी का काम मियां समुदाय को परेशान करना, तकलीफ देना है। जब तक उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा, मियां असम छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने लोगों से कहा, मियां समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से भी परेशान करें। अगर रिक्शा का किराया 5 रुपए बनता है तो उन्हें 4 रुपए ही दें। शर्मा ने 27 जनवरी के भाषण के दौरान दावा किया कि वोटर लिस्ट की एसआईआर एक्सरसाइज के दौरान 4 से 5 लाख मियां वोटरों के नाम हटा दिए जाएंगे। एक सीएम की मुसलमानों के खिलाफ फुफकारती बयानबाजी तब हो रही है जब असम में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हिमंता की मियां पॉलिटिक्स अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों ने ऐसी आग सुलझाई कि देश का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन जमीयत सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मौलाना महमूद मदनी गुट के जमीयत उलेमाए हिंद ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जमीयत ने केस बनाया कि हिमंता ने मियां मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण दिए हैं। महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि हेट स्पीच पर कोर्ट सख्त दिशा निर्देश जारी करे। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए कड़ी गाइडलाइंस बनाई जाए ताकि वो नफरत ना फैला सके। मियां शब्द का इस्तेमाल असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए अपमानजनक तरीके से किया जाता है जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ता है। ऐसे बयान अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत फ्री स्पीच के दायरे में नहीं आते। खासकर 27 जनवरी के बयान का जिक्र किया गया है जिसमें हिमंता ने कहा था कि एसआईआर के दौरान 4 से 5 लाख मियां वोटरों को हटा दिया जाएगा। याचिका पहले से लंबित हेट स्पीच केस के हिस्से के रूप में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका की सुनवाई जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को करनी है। महमूद मदनी इन दिनों मुसलमानों के सबसे बड़े कानूनी रक्षक बनकर उभरे हैं। बीजेपी, मोदी सरकार, योगी सरकार से कई बार टकरा चुके मदनी ने अब हिमंता की गर्दन पकड़ी है और सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर पहुंचे हैं। 2026 के चुनावों से पहले असम में हिमंता ने ध्रुवीकरण की नई बिसात बिछाई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय होगा। कोर्ट ये तय करेगा कि राजनीतिक बयानबाजी की सीमा कहां और हेट स्पीच की हद कहां से शुरू है। मुसलमानों के हितों के खिलाफ कानूनी लड़ाई में मदनी का स्ट्राइक रेट बढ़िया रहा है। बहुत कुछ विपरीत हालात होने के बाद भी उन्होंने कोर्ट से मुसलमानों को इंसाफ दिलाया। वक्फ, बुलडोजर, हेट स्पीच के खिलाफ लगातार लड़े, किसी में हारे किसी में जीते। हाल में सबसे बड़ी जीत हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के बुलडोजर जस्टिस पर लगाम कसी। मौलाना महमूद मदनी सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में से एक है और जमीयत उलेमाए हिंद महमूद गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2006 से 12 तक राज्यसभा के सांसद भी वो रहे। मदनी मुसलमानों के नागरिक अधिकारों की कानूनी लड़ाई और आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी करने के लिए जाने जाते हैं। जमीयत धार्मिक संगठन है जो लीगली मुसलमानों के लिए लड़ता है। उसके लीगल सेल ने करीब 400 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं को आतंकवाद के झूठे आरोपों से बरी कराया है। मौलाना महमूद मदनी जमीयत में 2007 में लीगल सेल शुरू उन्होंने किया था जिसका मकसद उन मुस्लिम युवाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना था जिन्हें आतंकवाद के झूठे आरोपों में फंसाया गया था। जमीयत के दावों के अनुसार मई 2023 तक देश भर में आतंकवाद के मामलों में फंसे 400 से ज्यादा निर्दोष मुस्लिम बरी हो चुके हैं जिनमें से कई सालों तक जेल में रहे। 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले दोषी करार दिए गए 12 लोगों को बरी कर दिया। मदनी की टीम ने करीब 2 दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जीत हासिल की। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक करार दिया, जिसे मदनी ने न्याय की जीत बताया। अगस्त 2025 तक दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों में जमीयत की मदद से 85 आरोपी बरी हो चुके हैं और 586 लोगों को जमानत मिल चुकी है। इस समय आधा दर्जन केसेस ऐसे हैं जिनमें याचिका मौलाना महमूद मदनी ने डाली है। कुछ पर सुनवाई चल रही है, किसी में फैसला सुरक्षित है। हेट स्पीच यानी नफरती भाषणों के खिलाफ जमीयत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी 2026 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यूपी, गुजरात, एमपी समेत 5 बीजेपी राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका लंबित है, जिस पर 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। वक्फ बोर्ड से जुड़ी नई संशोधनों के खिलाफ भी याचिकाएं प्रक्रियाधीन हैं। ज्ञानवापी और मथुरा जैसे मामलों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के समर्थन में याचिकाएं भी कोर्ट में विचाराधीन हैं। सीएम हिमंता ने अपने बयानों का बचाव करते हुए 2005 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें डेमोग्राफिक इन्वेजन की बात कही गई थी। दावा है कि उनका अभियान अवैध प्रवासियों के खिलाफ है, किसी धर्म के नहीं। असम की पहचान बचाने के लिए अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त, लेकिन मदनी इसे मजहब के आधार पर भेदभाव करार दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारा चैनल तक 360 देखना ना भूलें। देश में जातीय जनगणना मतलब जनगणना और उसके साथ जो जातीय जनगणना होगी उसके टर्म ऑफ रेफरेंस और उसके एसओपीज जो है वो डिफाइन कर दिए गए हैं। तो एक तो जनगणना और दूसरी जातीय जनगणना, इस पर आपकी कोई ओपिनियन है? देखिए, इस मामले में मैं थोड़ा सा एक और डिफरेंट व्यू रखती हूँ कि जाति पता सरकार को तो होनी चाहिए, क्योंकि किस जाति के कितने लोग हैं और उनका लेवल क्या है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या एसोसिएटेड है, उस समाज के किस तबके में है, क्या उनके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उनको किस तरह का सहयोग चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन हम एज अ होल पूरे देश को जाति और धर्म में इतने बांट चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक बार जब पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं तो उनको अपीज़ करने के लिए जो अपीज़मेंट पॉलिटिक्स होता है वो और बृहत लेवल पर शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि ऐसा करने के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। तो फिर अगर सरकार को ही सिर्फ पता होगा तो मतलब बीजेपी को पता होगा अगर इस समय की बातचीत हो, तो फिर कांग्रेस उसका फ़ायदा नहीं ले पाएगी, समाजवादी पार्टी आरजेडी को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये तो फिर जातियों की जो जनगणना ये बीजेपी के इलेक्शन मैथमेटिक्स में उनके काम आएगी फिर। नहीं, यही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक पार्टी को पता चलेगी तो सारी पार्टियों को पता तो चलनी चाहिए। ये तो आप डेमोक्रेसी में रोक ही नहीं सकते हैं कि सिर्फ सरकार को पता हो और बाकी लोगों को पता नहीं हो। लेकिन इसके दोनों चीज़ हो सकते हैं ना, सरकार इसके फ़ायदे भी उठा सकती है और इसका नुकसान भी है कि सरकार अगर अपीसमेंट पॉलिटिक्स खेल जाए और उस जाति के लिए कुछ विशेष ऐसा ले आए कि भाई पूरा वोट बैंक ही उनके तरफ चले जाए, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है बाकी अपोजिशन के लिए भी। लेकिन मेरा यही चीज़ मानना है कि इस जाति जनगणना के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं।